Good morning to all of you. Welcome to commerce.com channel. How are you all? Hope you all are doing good. So let's start our today's lecture. In this lecture we are going to discuss about meaning of cooperative society, features, merits, demerits, types of cooperative society, meaning of joint stock company, features, merits, demerits of joint stock company, difference between private and public company. Okay, तो हम ये जान लेते कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव माने होता है सहायक, एक तरीके से देखा जाए ऐसी सोसाइटी जो एक दूसरे को कोऑपरेट करे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप एक एग्जांपल लेंगे, सपोज आपकी एक सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ के रहने वाले जितने भी नेबर्स हैं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करे, तो हम बोल सकते हैं ये बहुत ही सोसाइटी कोऑपरेटिव है। ये हमने सिंपल टर्म में समझा। ऐसी बिजनेस के टर्म में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो चलिए मीनिंग पढ़ लेते हैं। A cooperative society is a voluntary association of persons of moderate means who unite together to protect and promote their common economic interest. It means cooperative society एक voluntary association होती है, persons की मिलकर बनी हुई एक सोसाइटी होती है, जिसमें क्या होता है, लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने बिजनेस को और प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस को, साथ ही साथ कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, वॉलेंट्री एसोसिएशन क्या होता है, अभी मैंने वो टर्म पढ़ी। तो एवरीवन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट इज फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन आल्सो लीव द सोसाइटी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। हर एक पर्सन जो भी चाहता है वो अपना मन चाहे तब उसे सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, और जब वो सोसाइटी को छोड़ना चाहता है तो वो एक नोटिस के साथ उस सोसाइटी को छोड़ सकता है। सेकेंड वन है लीगल स्टेटस। उसका क्या है, इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड इट गिव्स इट अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होती है, और इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब क्या होती है, जो भी पर्सन उसके अंदर ऐड है सोसाइटी, उसकी हर एक की एक आइडेंटिटी होगी, उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा कि वो इस पर्सन है, उसका ये नाम है, वो यहाँ पे रहता है, उसका ये लीगल स्टेटस है, सब कुछ। थर्ड वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए भी इनकी क्या होती है, लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मैरिट्स क्या होते हैं, एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन। इट कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ईजी एज इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। इट मीन्स ये कैसे स्टार्ट होता है, इसमें मिनिमम कम से कम 10 मेंबर हो सोसाइटी को बनाने के लिए, और जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ईजी वे से हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत कम लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस नहीं होते हैं। इसकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी की इसकी लिमिट होती है, लाइबिलिटी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या होता है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं मेंबर्स, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। Third one, stable existence. Due to registration, it is a separate legal entity and it is not affected by the death, luxury or insolvency of any of its member. It means registration, जो भी members आते हैं वो सब registration कराते हैं अपना। अब क्या हुआ, उन members में से किसी एक की डेथ हो गई, ये कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, बाकी के जो 9 मेंबर है वो तो सोसाइटी को संभाल सकते हैं ना, इसीलिए इसका स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट। अब हमने पढ़ा कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है, क्या काम होता है। अब पढ़ेंगे हम लिमिटेशन। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, इट सफर्स फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाय पीपल विद लिमिटेड मीन्स। ऑब्वियसली बात है, मैंने बोला कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी है तो लोग बाग क्या करेंगे, कैपिटल की कमी होगी, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड वन है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर किसी के ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड हु मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस। क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं सोसाइटी में से, और उन्हें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको बना देते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, नहीं है ना। तो मोर ओवर इट कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस पीपल एट हाई सैलरीज। ओवरऑल क्या होता है, ये एक
एक्सपीरियंस्ड पीपल को हायर सैलरी देने लायक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मैनेजमेंट होता है वो अपर्याप्त होता है, मतलब पूरा एफिशिएंट वे में नहीं होता है। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन? माने क्या होता है? मोटिवेट करना। अब क्या है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टाइम पे मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट माने उन्हें कुछ अच्छे पॉजिटिव वाइब्स देना, उन्हें सहानुभूति देना, वो अगर अच्छा काम करे तो उनको सर्टिफिकेट्स देना, अवार्ड देना। ये क्या है, हम एक तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन क्या होता है, कम होता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। क्यों? मेंबर्स आर नॉट इंक्लाइंड टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स एज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। सोसाइटी मेंबर से बनकर मिली कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जब मेंबर से मिलकर बनी तो उस जो मेंबर्स हैं उनमें से अगर कोई अच्छा काम करा तो उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उसके एफर्ट्स की तारीफ नहीं होती, जिससे कोई लिंक नहीं होता है किसके, मेंबर्स और रिवॉर्ड के बीच में। फोर्थ वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी। भाई ऑब्वियस सी बात है, कोऑपरेटिव का मतलब ही क्या हुआ, सहायक। अब सहायक मतलब एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करना। तो जब एक दूसरे के साथ आप अपनी सारी बातें मीटिंग में डिस्कस करोगे ओपनली, इट्स अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस्ड इन इट्स मीटिंग विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। जब आप मीटिंग बुला के हर चीज़ साथ में क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो। ओके, तो अगर आप डिस्कस कर रहे हो सारी चीज़ें तो कहाँ से सीक्रेसी रही, कोई सीक्रेसी हुई नहीं, क्योंकि जो भी मैटर सॉर्ट आउट करना है वो मेंबर्स के बीच में करना है। तो आपको ये समझ में आया कि लैक ऑफ मोटिवेशन क्या है और लैक ऑफ सीक्रेसी क्या है। नेक्स्ट वन, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स क्या होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इट सीक्स टू एलिमिनेट मिडलमैन बाय एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रोड्यूसर्स। इट परचेजेस गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशंस डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेल्स देम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर्स ने मिलकर बनाई एक सोसाइटी। उनने क्या करा, भाई आपको क्या सामान चाहिए, आपको उन सबसे एक लिंक बनाई उन लोगों ने आपस में। डायरेक्ट होलसेलर से क्या करा, सामान परचेज करा मैन्युफैक्चर से, और उसको सीधा जाके अपने मेंबर्स को रीजनेबल प्राइस में दे दिया। ठीक है, तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, द मेन एम इज टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु कैनॉट ईजिली कलेक्ट वेरियस आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फेस सम प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। These societies purchase raw materials, tools, equipments and other items in large quantity and provide these things to their member at reasonable price. ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनी, ये क्यों बनाई गई? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये इसलिए बनाई गई कि कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो स्मॉल स्केल के होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके पास इजीली सारे आइटम्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये जो सोसाइटी है वो उन आइटम्स को उन छोटे प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करती है मार्केट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, टूल्स देना, इक्विपमेंट्स देना, और कुछ आइटम्स जो लार्ज क्वांटिटी में देते हैं उन्हें क्या करती है, वो रीजनेबल प्राइस में प्रोड्यूसर्स को, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करती है। तो ये पूरा का पूरा काम कौन करता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या करेगी, मार्केटिंग से आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में जो भी फंक्शन हो रहा है, लाइक ट्रांसपोर्टिंग हो गया, आपका वेयर हाउसिंग हो गया, पैकिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, मार्केटिंग का फंक्शन है। तो इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च etc. फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पुल्ड टुगेदर एंड सोल्ड बाय सोसाइटी एट गुड प्राइस। सारे के सारे जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं, जिससे कि सोसाइटी को एक अच्छी गुड प्राइस में वो उस प्रोडक्ट को सेल कर पाएँ। फोर है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जो फार्मर्स के हित के लिए बनी उसे हम फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे। इसमें कहते हैं स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और अपने क्या बोलते हैं, अपने जो फार्मर्स होते हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी का सीड्स, फर्टिलाइज़र, यूरिया, मशीनरी, अदर मॉडर्न जो टेक्निक्स होते हैं इनको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए पढ़ते हैं। इन सच सोसाइटीज स्मॉल फार्मर्स जॉइन टुगेदर एंड पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड कलेक्टिवली। Such societies provide better quality seeds, fertilizers, machinery and other modern techniques for use in the cultivation of crops. It provides them opportunity of cultivation of large scale. ये इन्हें प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी बोलती है कि आप एक लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन करो, आप खेती करो, हम आपको सीड्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, फिफ्थ वन जो सबसे मेन है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। Such societies protect the members from exploitation by money lenders.
ये सोसाइटी जो बनती है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, आपने सुनी हो, जो ज़मींदार होते हैं, वो क्या करते हैं, फार्मर्स की ज़मीन पे उन्हें लोन देते हैं और बदले में उनकी ज़मीन के कागज़ अपने पास रख लेते हैं, है ना, उनके पेपर्स अपने पास गिरवी रख लेते हैं। तो क्या होता है, उनसे बचाने के लिए, मनी लेंडर्स के बचाने के लिए ये क्या बनी है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती है इजी टर्म में और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जिससे कि फार्मर्स की जो लैंड है वो उनके पास रहे और वो कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ में लोन ले सकें, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सके और अपने फील्ड पे अच्छी तरह से क्या कर सके, फार्मिंग कर सके। इसके लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। आई होप कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करें जॉइंट स्टॉक कंपनी। होता क्या है भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी? सबसे पहली बात मीनिंग, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है। इट मीन्स वॉलेंट्री माने होते हैं हर एक पर्सन मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें पर्सन प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, कैपिटल डिवाइड करते हैं, अपना शेयर आपस में ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर को डिवाइड करते हैं और उनकी ऑनरशिप होती है वो मेंबरशिप के अकॉर्डिंग होती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर प्रॉफिट हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, द ऑनरशिप ऑफ विच इज़ द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन पर्सन की मिलकर बनती है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए, कैपिटल को डिवाइड करने के लिए और अपना आपस में शेयर्स भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसके फीचर्स क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड टेंडर द कंपनीज एक्ट। जो हमारी जो क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो हमारी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 1956 में। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर आप लीगली रजिस्टर्ड नहीं कराते हो आप अपनी कंपनी को, तो वो कंपनी आपकी किसी भी एग्जिस्टेंस में नहीं मानी जाएगी। सेकेंड वन इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब क्या, उसकी एक अलग से खुद की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ये कंपनी है, इसका नाम है। इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट इज़ अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। जो उसके मेंबर्स है उसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए वो। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन फाइल शूट्स इन इट्स ओन। वो अपनी जो प्रॉपर्टी लेके उसमें कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने जो भी कंपनी है उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है, अपना नाम दे सकते हैं। परपीचुअल एग्जिस्टेंस क्या होती है, डेथ, इंसॉल्वेंसी और सपोज कोई मेंबर चेंज होना चाहता है तो उसका कोई भी कंपनी की लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ता। इट कैन कम टू एन एंड ओनली थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर। वो जो लीगल प्रोसीजर जो आपस में मिलकर लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही उस कंपनी को कुछ इफेक्ट पड़ेगा। मैरिट्स क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बॉन्ड बाय हिम। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर की, जिससे क्या होता है उसका रिस्क कम हो जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं, शेयर इंक्रीज करते हैं अपनी तरफ। परपीचुअल एग्जिस्टेंस बताया ही आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी। किसी के मरने से हमारी कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फोर्थ है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अ कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, ईजी ट्रांसफरेबिलिटी एंड चेंजेस ऑफ हाई रिटर्न। क्या होता है, ये अपना एक्सपेंशन मतलब अपनी कंपनी को एक बड़े पैमाने पे एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, उन्होंने मेंबर्स को बोला आप जितना आप शेयर्स अपने इशू कर दिए, बोला आप आइए इन्वेस्ट करिए, शेयर्स खरीदिए, हम आपको बदले में हाई रिटर्न देंगे। इजीली ट्रांसफ़र भी कर देती है उनका अमाउंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स। जो कंपनी होती है वो क्या होती है, हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को क्या कर सकती है, अफोर्ड कर सकती है, मतलब उन्हें ले सकती है। जिससे क्या होता है उनके डिफरेंट एरियाज़ बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से काम होता है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट की वजह से हमारा मैनेजमेंट अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक्सपीरियंस। क्या होता है इनके पास, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है इसमें। द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ वेरी लॉन्ग, टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी फुलफिल्ड। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जिसके लिए हमें बहुत सारा हमारा एक्सपेंस मतलब बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है, टाइम भी कंज्यूम करता है। लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, सीक्रेसी को मेंटेन नहीं कर सकते। एज कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश एंड फाइल इट्स एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। कंपनी को अपना एनुअल अकाउंट और रिपोर्ट क्या करना चाहिए, पब्लिश करना पड़ता है। लाइक हो गई भेल हो गई, दूरसंचार, ये सब जो कंपनी होती है, BSNL क्या है, पब्लिक कंपनी है, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी ईयरली बैलेंस शीट को पब्लिश करवाना पड़ता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड लीड टू लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव।
क्या होता है, मोटिवेशन की कमी होती है इसमें। अब बात करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारा खत्म। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। अभी आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी बार बार पब्लिक कंपनी का नाम सुना, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी नाम से ही पता पड़ रहा है, कहीं पे भी जाओ। सबसे बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटल। प्राइवेट में क्या है, आप जाओगे, आपको वहाँ की फ़ीस तो ज़्यादा है लेकिन आपको फैसिलिटी मिली। आपने कह रहे यार वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो बढ़िया हॉस्पिटल है, वहाँ जाएंगे। पब्लिक हॉस्पिटल नहीं यार, वो सरकारी है, वहाँ पे अच्छी सी फैसिलिटी नहीं है, हम नहीं जा रहे। ये तो हो गया आपका अलग से एग्जांपल। अब आते हैं अपना घूम के आते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी में इट कैनॉट इन्वाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर। ये जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती कि वो उसके डिबेंचर्स और शेयर को परचेज करे, जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है। न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि कंपनीज अपने शेयर्स इशू करती है और डिबेंचर इशू करती है। जनरल पब्लिक को इन्वाइट करती है कि वो उनके शेयर्स को परचेज करें। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए उन पर रिस्ट्रिक्शन होता है, जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकती है। इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना बिजनेस इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सर्टिफिकेट लेके कि हाँ वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकती है। इट हैज़ टू राइट प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। जो प्राइवेट कंपनी उनको अपने नाम जो कंपनी का नेम है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी होता है। जैसे टाटा सन्स, सिटी बैंक, हुंडई, मोटर इंडिया, ये सब बाद में प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं। लाइक टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, सिटी बैंक प्राइवेट लिमिटेड। इट हैज़ टू राइट ओनली लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। इनको अपने नाम के बाद सिर्फ लिमिटेड लगानी जरूरत, प्राइवेट वर्ड नहीं लगता। लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, रेमंड्स लिमिटेड। इन इट्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज़ 1 लाख। प्राइवेट कंपनी की कैपिटल मिनिमम क्या होती है, 1 लाख, जो कि अब इंक्रीज़ हो चुकी है। और जो पब्लिक कंपनी उसकी क्या होती है, 5 लाख से स्टार्टिंग है। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे का अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ